Hey, hi everyone, this side Kapil. I welcome you all on CDS Nexus. So, today again we are going to solve geometry question. Okay, so this is first question on your screen. So, we have right angle triangle A B C. ठीक है, ठीक है. यहाँ पे P मेरा मिड पॉइंट है और Q मेरा मिड पॉइंट है. ठीक है. और यहाँ पे उसने ए क्यू को और पी सी को ऐसे जोड़ा तो नहीं है, पर यहाँ पे ऐसे दिया है तो इसलिए मैं जोड़ दिया. अब मुझे बोला है कि विच ऑफ द अबव आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, कि इन दोनों में से कौन सा यूज़फुल होगा ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए. ठीक है. अब या तो स्टेटमेंट 1 से आ जाएगा आंसर, या 2 से, या दोनों से नहीं आ पाएगा आंसर. ठीक है. तो बस अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले ये देखो कि भाई मुझे हाफ ए बी इंटू ए सी, मतलब सॉरी ए बी इंटू बी सी ये चाहिए मुझे, तभी जाके मेरा आंसर निकलेगा, तभी जाके मेरा एरिया निकलेगा, हम कह सकते हैं. ठीक है, ठीक है. इसको मैं मिला देता हूँ यहाँ से. अब देखो मैं क्या करता हूँ, मैं पहले यहाँ पे 90 है तो मैं इस ट्रायंगल को ले लूँ पहले. किस ट्रायंगल को? देखो मैं आराम से करूँगा ताकि सबको समझ में आ जाए, क्योंकि अगर मैं बहुत ही गंदा लिखता हूँ वो सबको पता ही है, सबको मतलब कि जो वीडियो देखते हैं सबको, मतलब मेरे घर वालों को. और फिर मैं लूँगा ये वाला ट्रायंगल. कौन सा ट्रायंगल? ये वाला. भाई क्या ड्राइंग ये. ठीक है, ठीक है. अब देखो सीधे करता हूँ मैं. ए क्यू का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस बी क्यू का स्क्वायर. ठीक है. यहाँ से देखो ए बी क्या है, ए बी मेरा, ये दोनों आपस में इक्वल है ना, क्योंकि पी मेरा क्या है, मिड पॉइंट है. अगर पी मेरा मिड पॉइंट है तो ये ऑब्वियस सी बात है दो इक्वल पार्ट्स में होगा, तो इसको 2 बी पी लिखूँगा मैं. ठीक है, ठीक है. और इसको लिखूँगा मैं क्या, इसको तो कुछ नहीं लिखूँगा, ये तो ऐसे ही आ गया. अब मैं इसको लूँगा पी सी स्क्वायर, पी बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर. तो देखो बी सी स्क्वायर को मैं क्या लिखूँगा, बी क्यू और 2 बी क्यू लिखूँगा, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल है ना. ठीक है. तो 4 बी क्यू का स्क्वायर, ये मेरा पी सी का स्क्वायर. 2 मिनट रुकना, चार्ज लगा दो. ठीक है. अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इन दोनों को ऐड कर लूँगा, जो ये दोनों इक्वेशन है ना इनको ऐड करता हूँ, ये वाली और ये वाली. तो यहाँ से ए क्यू का स्क्वायर, पी सी का स्क्वायर, तो यहाँ 4 बी पी स्क्वायर आएगा, बी क्यू स्क्वायर, और यहाँ से 4 बी क्यू स्क्वायर और मेरा पी बी स्क्वायर. अब यहाँ से ए क्यू स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर इक्वल टू 5 बी पी स्क्वायर और 5 बी क्यू स्क्वायर. तो यहाँ देखो पी बी स्क्वायर प्लस बी क्यू स्क्वायर क्या होता है, मेरा पी क्यू स्क्वायर, तो मैं पी क्यू स्क्वायर लिख दूंगा उसे. ठीक है, ठीक है. अब यहाँ पे इन दोनों की वैल्यू दी है ना, तो 73 और 52 कितना होता है, 125. तो पी क्यू की वैल्यू कितनी आई, 5. कितनी आई मेरी, 5. अब पी क्यू की वैल्यू 5 आई तो इसकी वैल्यू कितनी आई, 10. कैसे, हमारी मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है कि अगर पी क्यू मेरा हाफ, जो ये वाली साइड होगी ये इसके हाफ होगी, मतलब ये इसके हाफ होगी. ठीक है. जैसे ए सी 10 है तो ये कितनी होगी, 5. ये 5 है तो कितनी होगी, 10 होगी. ठीक है, ठीक है. अब देखो यहाँ से मैं क्या करूँगा, यहाँ से मुझे चल गया पता कि ये 10 है, तो सिंपल सा बात, ए बी की वैल्यू क्या होगी, 8, और बी सी की वैल्यू क्या होगी, 6 होगी. ठीक है. अब देखो मैं कंडीशन करता हूँ यहाँ से सेटिस्फाई, ये 4, ये 4, ये 3 और ये 3. अब देखो जब मैं ये ट्रायंगल लूँगा तो क्या रूट 73 आ रहा है, आ रहा है. देखो 8 का स्क्वायर 64 प्लस 9 73, 4 का स्क्वायर 16 प्लस मेरा 36, यहाँ पे रूट 52. ठीक है, ठीक है. तो इसका मतलब कि ये जब मुझे ए क्यू मिला है ना और मेरे को सी पी गिवन है, तभी जाके मेरा आंसर आ पाएगा, अदरवाइज मेरा आंसर नहीं आ पाएगा. इट मीन्स
कि मेरा एरिया तभी निकल पाएगा, नहीं तो मेरा एरिया नहीं निकल पाएगा। ठीक है, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। हम्म बस, तो इसको ऐसे करना है। इसको हम बेसिक से भी कर सकते हैं, पर बेसिक से थोड़ा लंबा चल जाएगा। ठीक है, इसलिए मैंने इसमें देखा कि यार अगर मैं पी क्यू निकाल दूँ तो सिंपल सा हो सकता है, क्योंकि ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है मुझे। ठीक है, ठीक है। अब ये देखो, लेट ट्राइंगल ए बी सी, यहाँ पे ए बी को ए मान लेता हूँ, ए सी को मैं बी मान लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से एल्टीट्यूड डाला है इसने, तो ए बी, ए प्लस बी की वैल्यू दी पी और ए माइनस बी की वैल्यू दी है क्यू। ठीक है भाई, तो मुझे निकालना है बी सी की वैल्यू, मुझे बी डी इसकी वैल्यू भी दी है। ठीक है, मतलब मुझे बी डी प्लस मिल जाए डी सी तो मेरी बात बन जाएगी। ठीक है, ठीक है भाई। तो क्या करूँगा मैं इसमें, क्या करूँगा भाई, सबसे पहले ए और बी की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ से p प्लस क्यू बाई टू, ए की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू क्या आएगी, ये p माइनस क्यू बाई मेरी टू आ जाएगी। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे ये बी डी, तो यार देखो क्या करूँगा मैं अब मैं राइट एंगल ट्रायंगल पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करता हूँ। तो यहाँ से ए बी का स्क्वायर और बी डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर, डी सी का स्क्वायर और ए डी का स्क्वायर, माइनस कर लो दोनों को। ठीक है, यहाँ से ए बी स्क्वायर ही है, तो ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, यहाँ से बी डी स्क्वायर माइनस टी सी स्क्वायर। तो यहाँ से बी, इसको देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकता हूँ मैं, जी हाँ मैं लिख सकता हूँ। तो यहाँ से मेरा क्या आएगा, इसको ए बी प्लस वो लिख दो ए सी और ए बी माइनस ए सी। तो अगर दोनों को पहले ऐड कर लूँगा तो कितना आएगा, ये आएगा मेरा p, और इन दोनों को करूँगा माइनस, तो आंसर आएगा q ना। ठीक है, और यहाँ क्या था पी क्यू बाई आर, आंसर क्या है पी क्यू बाई आर आंसर आएगा, सिंपल। क्योंकि इसको मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में लिखूँगा, तो बी डी माइनस डी सी और इंटू बी डी प्लस डी सी, और इसके लिए क्या गिवन है मेरे को, आर गिवन है, तो बस ऑप्शन सी। ठीक है, ठीक है। इन ए सर्कल ऑफ रेडियस, तो एक सर्कल गिवन है, ए पी बी शॉर्टर आर्क, तो आर्क है, इसको मान लेता हूँ ये आर्क है, पी क्या है, मिड पॉइंट है। ठीक है, लेट सी बी द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड ए बी। अच्छा, कॉर्ड ये है ए बी, इसका मिड पॉइंट है सी। व्हाट इज द लेंथ ऑफ कॉर्ड ए पी। ठीक है, ए पी की लेंथ निकालो भाई, ये। ठीक है, यहाँ सेंटर पे मान लेता हूँ रेडियस ये 14, ये भी मेरा 14। ठीक है भाई, अब देखो ये पूरा भी कितना होगा, 14 होगा ना, यहाँ से ओ पी पूरा 14 होगा, पी सी कितना दिया हुआ 7, तो ये भी कितना होगा 7, और यहाँ पे ये बनेगा 19, क्या बनेगा, मेगा 90 बनेगा, 90 का एंगल बनेगा। और पूरा ए बी की वैल्यू क्या दिया 7, तो ये 3.5 और ये मेगा 3.5। ठीक है,
तो ये कितना आएगा, ये तो सिंपल मेरा 14 आएगा ना। देखो क्योंकि अगर ये ट्रायंगल देखूंगा मैं, ये ट्रायंगल, तो ये मेरा पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो ये ऐसे होगा। और सिंपल देखो यहाँ ये 7 है, ये 3.5 है, तो ये भी कितना होगा, ये 14 होगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, ठीक है। और चीज़ देखो इसमें, और चीज़ क्या क्या देख सकता हूँ मैं इसमें। यहाँ पे ये 7, ये 7, 14 ये तो इक्विलेटरल ट्रायंगल मेरा फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा मेरा 14 होगा। ठीक है। और मैं ये भी देख सकता हूँ यार कि ना यहाँ पे ये वो बन रहा है 90, तो ये स्क्वायर तो नहीं होगा मेरा, ये है मेरा फिगर बन रहा है रोम्बस, तो ये भी क्या होगा 14 होगा। पूरा 14 बन रहा है वो। ठीक है, तो ये सिंपल क्वेश्चन था। अब ये देखो ये वाला क्वेश्चन। ये ट्रायंगल में है मेरा कि अच्छा ABC, और BC पे मेरा है X, C पे है मेरा Y, इस पे है मेरा Z। सबको मिला दो। अब ना आप सबको एक बात पता होनी चाहिए कि ये मिड पॉइंट है ना, यहाँ पे मिड पॉइंट, तो ये चारों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं और इनका सबका एरिया क्या होता है, सेम होता है। तो इसका एरिया A, इसका एरिया A, इसका एरिया A, इसका एरिया A। ठीक है, ठीक है। और ये यहाँ पे क्या बनाते हैं, ये पैरेललोग्राम बनाते हैं। क्या बनाते हैं, पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम, ये वाला पैरेललोग्राम और ये वाला पैरेललोग्राम। ठीक है, ठीक है। ये कैसे बनाते हैं पैरेललोग्राम, बहुत ही सिंपल है। ये देखो ये है यहाँ पे ऐसे ऐसे, कोई सा भी एक कर लो तुम प्रूफ, सब हो जाएंगे प्रूफ। फिर ये A है, ये B है, ये C है, ये X है, ये Y है, ये Z है। अगर ये मिड पॉइंट होता है, मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है कि ZX मेरा पैरेलल टू क्या होगा, मेरा BC। तो अगर ये सॉरी ZY, तो ZY अगर पैरेलल टू BC है तो ये इसके भी क्या होगा, मेरा पैरेलल होगा। तो और ZY हाफ ऑफ क्या होगा, मेरा BC। ठीक है, तो BC ये मिड पॉइंट है, तो ये दोनों भी क्या होंगे आपस में इक्वल। तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, 2BX के लिए लिख सकता हूँ 2BX। तो BX 2 से 2 गया, तो यहाँ से ZY इक्वल टू क्या होगा, BX। तो एक हमारी कोऑर्डिनेटर की प्रॉपर्टी होती है कि अगर एक साइड पैरेलल और इक्वल है तो ये मेरा क्या होगा, पैरेललोग्राम। क्या होगा, मेरा पैरेललोग्राम होगा। ठीक है, ठीक है। तो उसी स्टेटमेंट को मैं ध्यान में रखूँ तो द कोऑर्डिनेटर AZXY मेरा क्या होगा, पैरेललोग्राम। हाँ बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ठीक है, ठीक है। द एरिया ऑफ कोऑर्डिनेटर AZXY, इसका जो एरिया होगा इज हाफ ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो ABC का एरिया क्या है, इसको A मान लो। तो ABC का एरिया क्या है, मेरा 4 है, और इसका एरिया कितना है, 2A। तो इसने क्या बोला, एरिया ऑफ द कोऑर्डिनेटर इज हाफ ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। सही तो बोला है उसने कि ABC का हाफ करूँगा तो मेरा क्या आएगा, इसका एरिया आएगा। किसका, इसका मीन्स इसका AZXY का। तो वो कितना आ गया, 2A, क्योंकि वो 4A/2, तो ये आ गया। तो दोनों ऑप्शन क्या है मेरे, दोनों ऑप्शन सही है मेरे। ठीक है, तो इसमें हमारे ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट लगे हैं। ठीक है, अगर कोई बोलेगा कि भाई ये ऐसे क्यों हुआ है, क्योंकि देखो यार ये ऐसा इसलिए हुआ है ना, इसको मैं करूँगा सिमिलर प्रूफ करूँगा। तो यहाँ पे दोनों ये मेरे को वो दिए हैं इक्वल, तो यहाँ से ये क्या 1/2 आएगा। तो फिर ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो जाता है। ठीक है, इसका मैं प्रूफ भी बता दूंगा किसी दूसरे दिन। ठीक है, पर ये ऐसे होगा एग्ज़ाम में, तो ऐसे ही करना है हमें कि सीधे हमको
क्लिक करना चाहिए चीज़ें, क्योंकि अगर मैं एग्ज़ाम में इसको प्रूफ करने गया तो हो गया। प्रूफ हमें घर में करना है और उसको हमें दिमाग में रखना अच्छा है, ऐसे होता है जैसे मैंने यहाँ पे किया, क्योंकि मुझे पता है कि ये कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, ठीक है। अब ये देखो ए बी सी इज़ कहाँ है, ए बी सी इज़ राइट एंगल ट्राइंगल एट बी। ठीक है, ठीक है। इसको ए, इसको बी, इसको सी मान लो। कहता है क्या कि ए प्लस बी सी प्लस 10, ऐसे है कि ए सी ए बी प्लस बी सी क्या है, ए सी से 10 ज़्यादा है और इसका पैरामीटर क्या दिया हुआ है 60। तो पता है मैं इसको कैसे कर रहा हूँ सॉल्व, मेरे दिमाग में सीधे ऐसे आया कि अगर मैं ए प्लस बी माइनस सी कर लूँ 10, और मुझे पता है कि अगर इसके अंदर वो रहता है सर्कल, तो यहाँ से मैं क्या निकाल सकता हूँ, रेडियस। ठीक, कैसे, क्योंकि अगर मुझे इन रेडियस निकालना है सर्कल का, उसका फॉर्मूला क्या होता है, आर इक्वल टू ए प्लस बी माइनस सी बाई 2। तो इसको डिवाइड बाई 2 कर लो, तो इसकी वैल्यू क्या है 5i। ठीक है, ठीक है, 5i। अब देखो अगर मैं ऐसे करूँगा, इन सबको यहाँ मिलाऊंगा ऐसे ऐसे ऐसे, तो मुझे पता है कि पूरे जो सर्कल का एरिया है ए बी इंटू बी सी मीन्स, तो वो क्या होगा, हाफ इन 3 सर्कल का एरिया मिलाऊंगा मैं। ठीक है, तो उसमें ये जो है, ये तो मेरा सब में क्या रहेगा, हाइट तो सब में सेम रहेगी, और हाइट क्या मेरी आर, और बेस क्या होगी, चेंज होगी। तो ये ए आर प्लस बी आर प्लस सी आर, तो हाफ कॉमन आ गया यहाँ से, आर भी कॉमन आ गया, तो ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ से हाफ से हाफ गया, और ए बी, तो देखो यहाँ से आर की वैल्यू कितनी है 5, और ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या है 60, और मुझे क्या चाहिए हाफ ए बी, तो 2 से डिवाइड कर लो, 2 3 6, तो आंसर कितना है 150। ठीक है, ठीक है। ये बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आया होगा, और बहुत सारों के आ भी गया होगा। ठीक है, कोई बात नहीं। अब इसको हम ऐसे ही कर सकते हैं, देखो एक तो मैंने वैसे किया, एक तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि ये ए, ये बी और ये सी, तो ए प्लस बी ऐसे सी प्लस 10 दिया है ना। ठीक है, तो यहाँ क्या कर लो, यहाँ से एक चीज़ कर लो, वो साइड स्क्वायर कर लो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab, और सी यहाँ पे सी स्क्वायर 100 प्लस यहाँ पे 20c। अब अगर मैं यहाँ पे पाइथागोरस लगाऊंगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो यहाँ से सी स्क्वायर आएगा, सी स्क्वायर मेरा कैंसिल हो गया। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से 2ab 100 प्लस 20c, अभी भी नहीं आया आंसर। क्या कर सकता हूँ, देखो मैंने पैरामीटर तो यूज़ किया ही नहीं, तो पैरामीटर a प्लस बी प्लस सी 60 था, तो यहाँ पे क्या कर लो, ये डाल दो c प्लस 10, तो c प्लस 10 प्लस सी 16, तो यहाँ से c की वैल्यू क्या आई मेरी 25, कितनी आई 25, तो 25 500 और 600 2ab, तो मुझे क्या चाहिए हाफ ए बी, तो 4 से करता हूँ डिवाइड, मेरा बोथ साइड, तो 4 4 4 5 20, तो फिर भी क्या आया मेरा आंसर 150। ठीक है, तो जो पहली वाली अप्रोच थी ना, वो मेरे को मतलब मैं खुद ही कर रहा था, तो हो गया था मुझसे ऐसे, तो दैट्स वाई आई सॉल्व इन दैट वे। बाकी हम इस वे में कर सकते हैं और इस वे में कर सकते हैं, वो मैंने खुद ही डाला था ये सर्कल ऐसे, क्योंकि मेरे को ये पता था कि अगर मैं यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल लूँगा तो इसका इन रेडियस कैसे निकलता है, तो उसी फॉर्म में आ रहा था, तो मैंने वहाँ से उसको रिलेट कर दिया, तब जाके हो गया था वो। ठीक है, बस बाकी आप ये वाला मेथड भी यूज़ कर सकते हो, आपकी अप्रोच पे डिपेंड करता है वो। अब ये देखो, हाउ मैनी ऑफ द अबव कैन बी एक्सटेंड एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। अब कोई भी पॉलीगन होता है तो उसका एक्सटेंड एंगल सम क्या होता है 360। ठीक है, और अगर मुझे देखना है कि ईच एंगल कितना था, तो मैं 360 बाई क्या करता हूँ n, 360 बाई n करता हूँ। ये ईच एंगल क्या आता है, ईच एंगल, इट मीन्स ये इससे मेरा क्या करेगा, पूरा डिवाइड करेगा। ठीक है, अब देखो अगर साइड निकालनी तो ये जो एंगल है ना, ये पूरा ये क्या करना चाहिए
मेरा मेरा डिवाइड करना चाहिए, तभी जाके मैं बोलूँगा कि इट इज़ अ पॉलीगन, क्योंकि पॉलीगन में कभी भी मेरा पॉइंट में नहीं आएगी साइड, ठीक है, वो हमेशा नेचुरल नंबर में आएगी साइड, ठीक है, ठीक है। सबसे छोटा पॉलीगन ट्राइंगल होता है, तो सबसे 3 आ सकता है, उसके बाद बाकी। तो मैं 4 से डिवाइड करूँगा हो जाएगा, 5 से करूँगा हो जाएगा, 6 से करूँगा हो जाएगा, 8 से करूँगा हो जाएगा। तो इट मीन्स हाउ मेनी ऑफ द अबव कैन बी एक्सट्रीम एंगल, तो सारे हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? सारे हो सकते हैं। क्यों? अगर मान लो यहाँ पे देता मैं 13, तो क्या क्या 13 होता? नहीं, 13 नहीं होता। क्यों? 13 इससे डिवाइड नहीं होता है। अगर 13 इससे डिवाइड नहीं होता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मेरा जो साइड क्या आ रहा है, साइड मेरा फ्रैक्शन में आ रहा है। तो अगर साइड फ्रैक्शन में आ गया तो कोई पॉलीगन है जिसका साइड मेरा फ्रैक्शन में होगा? नहीं ना। तो बस, ठीक है, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो, ये मेरा ट्राइंगल है ए बी सी। ए बी 7 है, ए सी 12 है एरिया ऑफ ट्राइंगल, और एंगल ए 30 दिया है। तो कभी भी अगर ऐसा ऐसा क्वेश्चन आए जहाँ पे मुझे एल्टीट्यूड पता ही नहीं है लेकिन एंगल गिवन है, तो वहाँ पे मैं ट्राइंगल फॉर्मूला यूज़ करूँगा, ए बी साइन थीटा, या करूँगा ए बी साइन थीटा। जो एंगल दिया है, जो साइड दी है ना, उनके बीच का एंगल हमेशा इंक्लूड करूँगा मैं। तो यहाँ 7 × 12 और हाफ, और साइन थीटा साइन 30 क्या होती है 1/2। तो 4 × 12, 7 × 21, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखना, हाफ ए बी साइन थीटा। एन एंगल थीटा इज एग्जैक्टली 1/4 ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो थीटा कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? इसका थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री 90 माइनस थीटा होगा, तो इसका 1/4, तो 4 थीटा 90 माइनस थीटा 5 थीटा 18, कितना आ गया? 18। आंसर कितना है? 18, ठीक है। और इसको हम ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो, जैसे कोई भी एंगल से अगर मैंने 20 लिया ना, 20, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? 70। तो इसने बोला मेरा क्या होना चाहिए? इसका 1/4। तो अगर 1/4 है तो इसका मतलब ये इसका क्या होना चाहिए? मेरा 4 टाइम्स होना चाहिए। है 4 टाइम्स? नहीं। 18 लूँगा तो यहाँ पे 72 आएगा। क्या ये इसका 4 टाइम्स है? तो हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं, पर यहाँ पे ऑप्शन की ज़रूरत ही नहीं थी, हम सिंपल भी कर सकते हैं। पर मैं ऐसे अप्रोच बता रहा हूँ कि हाँ भाई ऐसे भी कर सकते हैं हम, ठीक है, ठीक है। ये तो भाई बहुत ही आसान क्वेश्चन। ट्राइंगल ए बी सी डी क्या है? इस पे मेरा परपेंडिकुलर है। ए बी के लिए पी है, बी सी के लिए √3p है, और √3p देन निकालो बी डी की वैल्यू। तो मैं लगाऊंगा पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ से ये क्या आएगी? 2p। तो मुझे पता है ए बी इंटू बी सी इक्वल टू ए सी इंटू बी डी। तो p इंटू √3p/2p, तो p से p गया, तो आंसर क्या है? ये आ गया, ठीक है, ठीक है। ये देखो, अब सबसे पहले ये पता होना चाहिए 11, 60, 61 ये मेरे क्या है? पाइथागोरस ट्रिपलेट है। इन तीनों साइड को मिला के मेरा क्या बनता है? एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म होता है। तो अगर इनसे राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म होता है तो सबसे बड़ी साइड कौन सी होगी? 61, और इसको मैं बोलूँगा हाइपोटेन्यूज। तो एक परपेंडिकुलर, एक मान लो बेस। तो 11 × 60 मेगा 30 × 11, ठीक है, ठीक है। लेकिन ये तो आंसर में ऑप्शन में ही नहीं है भाई। अब इसने बोला कि अगर मैं इसके क्या जोड़ दूँ? मिड पॉइंट जोड़ दूँ। व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ ट्राइंगल। इसके मिड पॉइंट जोड़ दूँ तो ये बताओ इसका एरिया क्या होगा? तो बेसिकली जब भी हम मिड पॉइंट को जोड़ते हैं तो इसका एरिया क्या होता है? इसका 1/4। ऐसे हमने पहले भी किया था, क्योंकि सबको मिला के, क्योंकि ये सारे क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो अगर पूरे का कितना है? मेगा 4a है, तो इसका क्या होगा? मेगा 1/4 होगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो डिवाइड बाई कर लो, 4 कर लो, तो 4 × 32, तो ये ऑप्शन आ गया, ऑप्शन बी, ठीक है, ठीक है। तो
जब भी ये ट्राइंगल है इसके मैंने जोड़ दिए मिड पॉइंट और मुझे बोल दिया इसका एरिया क्या होगा, तो इसका एरिया क्या होगा, ये जो मेरा बड़ा ट्राइंगल ना डिवाइड बाई 4 होगा। ठीक है, ठीक है भाई। द डिफरेंस बिटवीन एन इंटीरियर एंगल, तो बेसिकली अगर किसी भी पॉलीगन का इंटीरियर एंगल निकालना है तो 180 n-2 n होता है, और अगर इसका एक्सटीरियर एंगल निकालना है तो 360 अपॉन n होता है। तो इन दोनों का डिफरेंस करेंगे, कितना आ रहा है 120। तो मुझे साइड निकालना है, तो सिंपल है भाई, 180 कॉमन ले लो, n-2 n -2 n और 120, तो ये नीचे 2/3 हो जाएगा, और ये n-2 2 n n-4/n 2/3, तो यहाँ पे 3n -12 और 2n, तो ये n, तो 12, आंसर कितना है 12। तो ध्यान रखना, जो भी अगर मैं पॉलीगन के ईच इंटीरियर एंगल को निकालूं तो इससे निकालता हूँ 180 n-2 अपॉन n, अगर एक्सटीरियर एंगल निकालूं तो 360 अपॉन n। ठीक है, ठीक है। अ वायर इज इन द फॉर्म ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल, एक वायर है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल की फॉर्म में है, तो इसका एरिया क्या होता है √3/4 a²। एरिया 36 √3 गिवन है, तो √3 से √3 गया, ए की वैल्यू क्या आई 9 × 2 18, 9 × 2 9 नहीं 6 × 2 12, कितने 6 × 2 12 आ गई। मुझे बोला मैंने क्या बनाया, इसका सेमी सर्कल बनाया, तो सेमी सर्कल बनाया तो इट मीन्स इसका पैरामीटर तो सेम ही होगा, तो पैरामीटर क्या होता है मेगा 36। अब मुझे क्या निकालना है, इसकी रेडियस, तो इसका पैरामीटर मतलब कि ये 2r प्लस ये पाई r, तो यहाँ से r कॉमन लूँगा तो 36 पाई प्लस 2 होगा r, तो ऑप्शन क्या होगा डी, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं, 36 अपॉन पाई/2। सो बस इतने क्वेश्चन थे इसके। सो आई होप ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट मतलब सिंपल क्वेश्चन थे जो 2025 का, हाँ 2025 का, हाँ 2025 का क्वेश्चन पेपर है मैथ्स का। ठीक है, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन, सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर सच मोर वीडियोज़। ठीक है, अगर आपको लगता है कि अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो प्लीज़ लेट मी नो इन अ कमेंट सेक्शन, सो नेक्स्ट टाइम आई विल राइट द कॉन्सेप्ट ऑल्सो। ठीक है, इन अ वेरी ब्यूटिफुल हैंड राइटिंग। ठीक है, अभी तो मैं ऐसे कर रहा हूँ जैसे मैं एग्ज़ाम में करता हूँ। ठीक है, ठीक है। सो आई होप you understood the question. Thank you for watching this video.